चलो बच्चों, let's read this question. So this question says the electric field intensity at point P and Q in the shown arrangement are in the ratio. Okay, first option 1:2, second option 2:1, third option 1:1 and fourth option is 4:3. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू। ओके, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ओके, दो पॉइंट पर पी एंड क्यू पर। ओके, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कोसेंट्रिक स्फीयर, आपके पास क्या है, आपका एक होलो कोसेंट्रिक स्फीयर है। ओके, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं आपका, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, किसके कारण, होलो कोसेंट्रिक सेल, यानी कि आपका एक कंडक्टिंग सेल है, एक आपके हॉलो है। हॉलो मतलब देखिए चार्ज आपका इनसाइड तो रहेगा नहीं। हॉलो का मतलब क्या है, बीच में देखिए हॉलो का क्या मतलब होता है, हॉलो का मतलब होता है कि देखिए बीच से खाली, बीच में आपका कुछ नहीं है। ओके, तो जितना भी चार्ज आप देंगे, टोटल चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस। तो चार्ज अगर आपका सरफेस पर लाई करेगा तो हम बोल सकते हैं आपका हॉलो, ये आपका हॉलो कॉन्सेंट्रिक सेल बोलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, दोनों आपका एक ही है। ओके, अब देखिए ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके, और क्या बोला इसने, देखिए आपको फिगर देखिए बेसिकली क्या गिवन कर रखा है, इसकी रेडियस आपको ए गिवन कर रखी है। इसकी रेडियस कितनी, ए गिवन है। एक आपको पी पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर आपको निकालना है जहां पर आपकी डिस्टेंस कितनी देखिए, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। ओके, और इसके बाहर आपका देखिए एक स्क्वायर और है, दिस इज अवर सेकंड स्क्वायर। इसके बाहर देखिए आपका एक स्क्वायर यहाँ पर, तो इस तरीके से। ओके, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस यहाँ से आपकी क्या है, बी के इक्वल है। ओके, और आपको इस क्यू पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिसकी डिस्टेंस आपकी यहाँ से कितनी है, 2r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। ओके, ये आपकी क्यू आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये आपका पी पॉइंट है और आपका ये आपका क्यू पॉइंट है। ओके, पी और क्यू पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए जो आपके हॉलो कोसेंट्रिक सेल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0r²। देखिए आपकी जो हॉलो स्फीयर होती है, यानी कि आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, इसको हम कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो टोटल चार्ज होगा इट इज लाइंग ऑन ए पॉइंट और एट द ओरिजिन। ओके, और उसका फॉर्मूला q/4πε0r² ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है तभी ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, क्यू क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका q/4πε0r² हो गया। ओके, अब देखिए पी पॉइंट पर आते हैं। पी पॉइंट पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए, इस पर आप देखिए एक तो आप गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, गॉसियन सरफेस भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, या फिर आप सीधे से मिले, सीधे क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपका टोटल चार्ज क्यू, देखिए आप कुछ स्टैंड के नॉट किसी कुछ स्टूडेंट को देखिए ये डाउट होता है कि देखिए क्यू चार्ज आपका यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना है, यहाँ से डिस्टेंस इसका अलग है, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस पी पॉइंट का अलग है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखना है। ओके, तो देखिए आपको ऐसा एज्यूम करना होता है, अगर आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो कोसेंट्रिक सेल है, तो आप ये एज्यूम करेंगे ये टोटल चार्ज आपका कहाँ पर, सेंटर पर लाई कर रहा है, क्यू डिस्टेंस पर। ओके, टोटल चार्ज आपका क्यू सेंटर पर लाई कर रहा है, और इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, क्यू के पॉइंट, क्यू ड्यू टू द ये चार्ज आपका क्या हो गया, क्यू पॉइंट, आप क्यू चार्ज जो है आपका उस सेंटर पर लाई कर रहा है, और पी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। तो देखिए लिख लीजिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, देखिए आपका क्यू डिवाइडेड बाय कितना, 4πε0, और डिस्टेंस कितनी आर, तो आप लिख सकते हैं आर का स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्यू देखिए कैपिटल क्यू नहीं, ये आपका स्मॉल क्यू है। ओके, तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन देखिए इसके रेडियल डायरेक्शन होगी। ओके, तो आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब सिमिलरली देखिए क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, तो देखिए क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, देखिए इस पर तो आपका क्यू चार्ज है, आपका जो इनर स्फीयर है इस पर तो क्यू चार्ज है, आउटर स्फीयर पर आपका चार्ज देखिए 3q है। ओके, अब आपको देखिए यहाँ पर क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपका क्यू चार्ज भी हम क्या एज्यूम करेंगे, देखिए क्यू चार्ज के कारण कितना आएगा, q/4πε0r। ओके, और 3q चार्ज के कारण भी आपका कितना आएगा, 3q के कारण आप फिर से ऐड कर लीजिए। ओके, या फिर आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, देखिए इस टोटल चार्ज क्यू और 3q चार्ज को आप वहां पर सेंटर पर कोसेंट्रेट मान लीजिए, यहाँ पर सेंटर पर कंसेंट्रेटेड मान लीजिए, तो हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका 4q हो जाएगा, और क्यू पॉइंट की डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2r है। ओके, तो टोटल चार्ज देखिए q+3q कितना हो गया आपका, 4q हो गया, डिवाइडेड बाई 4πε0 टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी देखिए, ये सेंटर से लेकर क्यू पॉइंट की डिस्टेंस आपकी 2r के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2r का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसके, रेडियली आउटवर्ड।
दिस विल आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ से इसका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड की हम बेसिकली बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली मैं एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 4 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आर का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका यहाँ से 4 r स्क्वायर के इक्वल होगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जो रेशियो हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करें ईपी और ईक्यू का, ये आपका किसके इक्वल होगा, दिस रेशियो कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ओवर 1:1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन थर्ड। ये किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन थ्री से मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन थ्री का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।